नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। अयोध्या श्री का 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक बार फिर भगवान श्री राम अपने घर में आ रहे हैं लंबे संघर्ष के बाद। लेकिन ये जो पूरा संघर्ष है, ये आने वाली पीढ़ी को सोचना समझना बेहद जरूरी है। किस तरीके का ये संघर्ष रहा और अब अयोध्या का आने वाला कल किस तरीके का नजर आता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं, जो कई दशकों से, तकरीबन 3 दशक से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। धन्यवाद। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सनातनी हैं वो हर कोई आपको सुन रहा है और देख रहा है। आपका भी कई दशकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, समय समय में सब चीज़ का परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील संसार है। और उसी प्रकार से जो भगवान से जुड़ा हो, किसी परमात्मा से जुड़ा हो, स्वयं भगवान राम से जुड़ा हो, तो उसमें समस्या भी आती है और समस्या का समाधान भी होता है। बहुत लोग, हमारे भक्तों ने और अनुयायियों ने इस 5 वर्ष के संघर्ष में तमाम लोग अपना जीवन समर्पित कर दिए, जो आज ही हमारे बीच में नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन क्रूर शासकों के माध्यम से, जब यहाँ मुग़ल शासन रहा, बहुतों लोगों की उनकी हत्या की गई। और इस प्रकार से जो भी घटनाएं हुई बहुत दुखद रही। उसके बाद में जो संघर्ष चला, जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया, तब भक्तों ने सोचा, यहाँ के संतों ने सोचा कि हमारे राम की जन्मभूमि पर तंत्र है और उस जन्मभूमि पर एक विवादित ढांचा बन गया, जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं। इसलिए उसके प्रयास किए गए और 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम लला उस विवादित ढांचे के बीच गुम्बज, 3 गुम्बज रहा, बीच गुम्बज में प्रकट हुए। और तब से उसका विवाद और बढ़ा। लेकिन कोर्ट के निर्देश से, विशेषकर यहाँ पर जो लोगों का, यहाँ के डीएम साहब थे के नायर जी, और उनके श्री मजिस्ट्रेट से गुरुदत्त सिंह, इन लोगों का प्रयास और स्वयं माननीय जो दिग्विजय नाथ जी महाराज थे, उनका भी प्रयास, यहाँ के संतों के प्रयास, विशेषकर श्री अभिराम दास जी महाराज के माध्यम से, उनके ही प्रताप से 23 दिसंबर 1949 में और रामलला प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद में फिर पूजा अर्चना कोर्ट के माध्यम से शुरू हुआ और रिसीवर नियुक्त किए गए और पूजा अर्चना तब से चलती रही। और यह संघर्ष रहा, समझौता की बात रही कि हिंदू मुसलमान के बीच में यदि ऐसा समझौता हो जाए कि ये है, इतनी ज़मीन छोड़ दें जहाँ पर राम की जन्मभूमि है, और तुम्हारे शरीयत, समझाया जाता था कि तुम्हारे शरीयत के अनुसार विवादित जगह में मस्जिद जो बनती है नमाज अदा नहीं की जाती है। ये सारी बातें कही जाती, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। और अंत में कोर्ट की जो प्रक्रिया हुई, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसी बीच में हमारे देश में परिवर्तन हुआ कि जो लोग राम के विरोधी थे, राम को उसका उद्धार नहीं चाहते थे, वो शासन खत्म हुआ और भाजपा का शासन आ गया। जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हुए उधर, और उत्तर प्रदेश के योगी जी हुए, तब बड़ी आशा जगी कि इन दोनों महापुरुषों के माध्यम से वो संभव है कि यह राम जन्मभूमि का उद्धार हो जाएगा और रामलला यहाँ आ जाएंगे। लेकिन मांग किया गया, संतों ने बैठ के मांग किया कि आप अध्यादेश लाए। प्रधानमंत्री जी से कहा गया, उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि नहीं, अध्यादेश नहीं लाएंगे, जो कोर्ट से होगा वो होगा। फिर चलता रहा, यहाँ तक कि कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं
कि जो तारीख पड़ती थी तो तारीख पर कोई फैसला न हो जाए, इसका भी विरोध करते थे। वकील खड़ा करके विरोध में, राम जन्मभूमि रामलला के विरोध में खड़ा करते थे कि ये कोई फैसला न हो जाए। ठीक बात। ये भी चला। उसके बाद ऐसे जज आए भी, उन्होंने निश्चित किया कि नहीं, इस फैसले, यद्यप फैसला बहुत कठिन है, फिर भी उन्होंने 40 दिनों तक प्रतिदिन सुनवाई किया। और सुनवाई करते करते वो समय आया, दोनों पक्ष के सबूत उपस्थित किए गए। यह राम की जन्मभूमि रही, उसको तोड़ करके मस्जिद बनी, यह भी सबूत वहाँ खुदाई हुआ था, उसमें सब निकले जो सबूत के रूप में वो कहा गया। लेकिन आपने जैसा कहा भी और जैसा इस देश ने देखा भी, एक बड़ा ऐसा राजनीतिक वर्ग रहा जो लगातार इस कोशिश में रहा कि कैसे ना कैसे इस मामले को लटकाने की कोशिश की जाए। राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया गया, मंदिर पर सवाल खड़ा किया गया, जन्मस्थली पर सवाल खड़ा किया गया। आपको लगता है इससे ज़्यादा अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता हिंदुस्तान? नहीं, मुसलमान करते तो इतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि भाई उनके राह की यहाँ मस्जिद बनी है। और लेकिन जब हिंदू वर्ग के लोगों ने इसको विरोध किया, वो बहुत दुखदायी रहा। यहाँ तक कि वही कह रहे हैं कि जब तारीख पड़ती थी तो विशेषकर उसमें शासन जब रहा कांग्रेस का, तो इसको लटकाया और किसी प्रकार की कुछ भी होने नहीं दिया। बहुत कुछ आंदोलन चला, यहाँ तक कि जब तारीख पड़ती थी तो 20 वकील खड़ा करते थे कि नहीं, कोई फैसला न होने पावे, लिखित देते थे कि इतने दिनों तक इसके बीच में फैसला न हो। ये सब होते ही रही, जो ज़्यादा कष्टदायी रहा। यहाँ तक कि राम काल्पनिक हैं, राम को नकार दिया। हजारों कमरे उस 10,000 कमरे। हाँ, तो 10,000 कमरे हैं, तो कौन से कमरे में राम पैदा हुए, क्या प्रमाण है? ये सारी बातें जो मांग करते थे वो अभी बहुत नष्ट था। वो जो राजनीतिक वर्ग है वो अभी भी चुप नहीं हुआ है, अब भी एक के बाद एक इस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं। आचार्य जी, क्या नसीहत आप उन्हें देंगे? राजनीति अपनी जगह, लेकिन सनातन और आस्था का देखिए, हमने कहा जो सनातन के विरोधी हैं, जो राम के विरोधी हैं, और राम जिसको त्याग देते हैं वो सड़क पर घूमता है, और जिसे अपना लेते हैं वो सत्ता में रहता है। राम ने भाजपा को और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को अपना लिया, वो सत्ता में है। और जो बहुत दिनों तक 20 साल 30 साल तक सत्ता किया, और आज सड़क पर घूम रहा है, यही राम की शक्ति है, यही राम की भक्ति है। बिल्कुल। अब वो पीढ़ी जो आचार्य सत्येंद्र दास जी के बारे में जानना चाहती है, उनके लिए मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा। आप मुख्य पुजारी बने 1992 में, लेकिन अयोध्या से और राम से तो नाता आपका बहुत पुराना रहा है। हाँ, हमारा, क्योंकि हमारे महाराज जी श्री बाबा विराम दास जी के तपस्या से वहाँ रामलला प्रकट हुए थे, इसलिए उनको अनुमति मिलती थी। और प्रत्येक रामनवमी को हम वहाँ जाते थे और लोग जाते थे, और एक बधैया गाया जाता था, और रामलला के वो जन्म उत्सव के समय में होता था, क्योंकि चैत में रामनवमी मनाई जाती है। तो यही मनाया जाता था कि हाँ, भगवान के प्रकट होने का और उनके जन्म के विषय में यह सब वहाँ बधैया गाई जाती थी, कलश स्थापन होता था, पूजा पाठ होता था 9 दिनों तक। तो ये कार्यक्रम जो है उस समय भी चलता था जब विवादित ढांचा में रामलला थे। अनुमति लेकर आपको जाना पड़ता? जी हाँ, अनुमति लेना पड़ता था, और अनुमति मिल जाती थी उतना दिन के लिए, इसलिए वहाँ पर कार्यक्रम एक कलश स्थापन करके और कार्यक्रम किया जाता था। तो 1957 से 1992 तक आप लगातार आते रहे, अपने पिता के साथ भी आप आते रहे? नहीं, हमारे पिता नहीं, हम तो पिता छोड़ के आए थे, हमारे यहाँ गुरु थे। जी हाँ, क्योंकि हमारे तो जन्मभूमि संत कबीर नगर, उस समय बस्ती जिला था, संत कबीर नगर में है, हमारे पिता वहाँ थे। मैं यहाँ छात्र के रूप में आया था 57 में पढ़ने के लिए, 57-58 में। तो उसके बाद से पढ़ने लगे, फिर साधु हो गए, और साधु होने के बाद में, पढ़ने के बाद में जब आचार्य पास हो गए, वाराणसी जाके आचार्य किया, फिर हम यहाँ त्रिदंड देव संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापक हो गए, यहाँ पढ़ाते रहे। उसी पढ़ाने के बीच में 1 मार्च 92 को
यहाँ पर हमें मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जब आपने संन्यास लिया तो अपने परिवार में चर्चा आपने की होगी, आपत्ति नहीं जताई घर वालों को? नहीं, हमारे पिताजी आए थे जिस दिन, संजोग ऐसा था कि हम 58 में आए, 59 में हनुमानगढ़ी में रहे, और हनुमानगढ़ी के 12 साल पर एक लोगों का, कुछ लोगों का 6 साल पर एक पुजारीपना मिलता है, जो हनुमानगढ़ जी का पुजारी होता है। तो 59 में हम पुजारी हो गए थे, और उसी समय हमारे पिताजी आए थे, उन्होंने देखा सुना, हम कहे कि हम तो पढ़ने के लिए आए हैं। उसके बाद फिर कोई आया नहीं, और फिर हम अपना पढ़ते ही रहे। पढ़ने के बाद अध्यापक हो गए, इस प्रकार की। और फिर बाद में रामलला पुजारी हो गए, और पुजारी अभी हैं। अध्यापकी से तो हम सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन मार्च 1992 में जब आप मुख्य पुजारी बने, तब तो पूरे देश की राजनीति अयोध्या केंद्रित थी, बहुत ज़्यादा तनाव था, और जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। आपका अनुभव भी बहुत दुखद रहा होगा उसमें। देखिए, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, और यहाँ के सांसद विनय कटियार जी थे। विश्व हिंदू परिषद यहाँ प्रभावशाली के रूप में अयोध्या में था, उसने हमको मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया। हालांकि परेशानियाँ बहुत रही, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि जिसको हम निराश हमको होना पड़े। और आत्मबल सब रामलला के रहा। जैसे कि बहुत समस्या आती रही, लेकिन निराश नहीं। जो ढांचा गिर गया, त्रिपाल में राम जी आ गए, तब और परेशानी हुई। रिसीवर नियुक्त रहे, रिसीवर के माध्यम से जितना चाहिए था, जब उनको सरकारी खजाने से रामलला की पूजा अर्चना को नहीं देना था, जो वहाँ दान पात्र रखा था, दान पात्र खुलते थे हर महीने, और उसमें पैसे मिलते थे, लेकिन उसको भी यहाँ के रिसीवर नहीं देते। ये परेशानी रही। और उस समय हम अध्यापक रहे, हमें पैसे मिलते थे। कितनी तनख्वाह थी आपकी तब? उस समय हमें पहले तो हम 75 रुपये से 75 रुपये से किए थे, लेकिन बाद में हमको 3000 मिलने लगा, और 3000 रुपये हमको मिलते थे, और उसी में से हम जो कम पड़ता था पूजा अर्चना में वो देते थे, अपनी तनख्वाह में से ही। जी। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो अदालत में आपसे भी पूछा गया, और आपने जवाब भी दिया। एक बार हमारे दर्शकों को भी आप बताइए क्या हुआ था 6 दिसंबर? देखिए, 6 दिसंबर को हुआ कि जब यहाँ के विशिष्ट लोग वहाँ एक मंच बना करके बैठे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी से लाल किशन आडवाणी थे, उमा भारती थी, रितंबरा जी थी, और यहाँ के इनके विश्व हिंदू परिषद के कई नेता वहाँ थे। सभी लोग बैठे थे, और शाम के जब घोषणा हुई थी कि 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी, 6 दिसंबर 92 को जी, तो वो बहुत लोग आए, और लाखों के लाख अयोध्या में भर गए। तो ये हुआ कि उस दिन क्या काम लिया जाए। तो शाम बता दिए थे सभी को कि आप लोग सरयू जा कर के जल लाइएगा और बालू लाइएगा। और एक चौतरा बन गया था पहले जी, जो से विवादित ढांचे से एकदम बाहर था, बिल्कुल। और उसी कहें कि इसी को धोइए और बालू छोड़ करके, जैसे वहाँ बैठे लोगों ने बोला, तैसे जो नवयुवक हमारे कार सेवा के लिए आए थे, जिनको बुलाया गया था, वो आगे पीछे चारों ओर थे। ये सुनते ही बहुत नाराज़ हो गए, और वो बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। बैरिकेडिंग तोड़ करके चारों ओर से फिर उस विवादित ढांचा में पहुंच गए, और उसको सामान तो रहा नहीं कोई, लेकिन वहाँ क्या हुआ था, एक जो शेषा अवतार के मंदिर बनने की चौतरा उतरा बन गया था, तो उसके सामान थे वो मिल गए, और कुछ लोगों ने भारी सहयोग दिया। इसलिए 3 गुम्बद से पहले उत्तर वाला गुम्बद नीचे से खोद दिया, ऊपर से गिर गया, टूट गया सब। ऐसा दक्षिण वाले काट दिए। बीच वाले में रामलला थे, तो रामलला वाला बाद में तोड़ना जब शुरू किए तो सबसे सहयोग लिया, और उस सिंहासन सहित रामलला को हमने दूर उठा करके जब उस बीच वाली गुम्मद के ऊपर कार सेवक थे, तब आप उस गुम्मद के अंदर थे? नहीं, जिस समय ये कार वो तो आए थे 90 में ही जी, और हम 92 में पुजारी 90 में ऊपर गए थे, जो झंडा उंडा फहरा दिए थे, जिसमें मुलायम सिंह ने चैलेंज किया था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस समय की बात रही। बाद में उन्होंने गोली भी चलवाई थी,
और बहुत लोग हमारे कार सेवक मारे गए थे। तो बहुत दुखद घटना वो थी। फिर इस तरह से जब ढांचा गिर गया और त्रिपाल में रहे तो परेशानियां बहुत रही। विवाद जो चल ही रहा, समझौते जो बात होती रही, लेकिन रिसीवर के माध्यम से जो पैसे होना चाहिए नहीं देते थे, इसे अपने पास से लगाना पड़ता था। वर्षा होती थी तभी प्रभाव पड़ता था, ठंडी में और गर्मी सभी समय में। एक गर्मी के लिए एक पंखा केवल रहा और बरसात के लिए तिरपाल ही लगा था, उसमें से हवाएं देते चलती थी, रामलला के पास पहुंच जाता था। अब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसके बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनना शुरू हो चुका है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। इस बड़े बदलाव को, इस नए पड़ाव को जब इतिहास नए सिरे से लिखा जा रहा है, किस तरीके से आप बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। और जो बात कभी रही उसको भूलना पड़ा, तमाम कठिनाइयाँ रही, क्योंकि जब दुख के बाद सुख आता है तो दुख भूल जाते हैं, तो उसको भूलना पड़ता है। और अब सुख की घड़ी आ गई है। मंदिर के बाद आपको लगता है कि सनातनियों की जो आस्था है, खासकर युवा पीढ़ी में, वो और ज़्यादा जगेगी? जी हाँ, बहुत है। हमने कहा है, कई बारों कह दिया कि जिस प्रकार से भगवान राम का चरित्र आदर्श पुरुष राम के रूप में जो लोग जानते हैं, देखते हैं, और जो परमात्मा मानते हैं, उनकी अलग बात है। क्योंकि रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इतराम परिनाशो परब्रह्मा विधीयते। परब्रह्म परमात्मा ही बोधुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तंधारी। और इस तरह से राम के अवतार हुआ है, वो देश के ही धर्म की स्थापना, धर्म का विनाश करने के लिए। इसलिए जहाँ धर्म होता है वहीं शांति होती है। जतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म वहीं विजय भी है। और इसी तरह से धर्म के पालन करें और सुख शांति का लाभ लें, राम की कृपा बनी रहेगी तो यह राज या फिर भी हो सकता है। जैसे उस विशाल मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी, परिवर्तन हुआ कि आज वहाँ भव्य मंदिर बन गया है। तो इसी तरह से जो हमारी संस्कृति और जिस तरह से हमारा देश रहा, सोने की चिड़िया और विश्व गुरु, वह पुनः हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन भगवान श्री राम जो 28 साल तक टेंट में रहे, वो तस्वीर तो अब बदल गई। भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन जो उनके मुख्य पुजारी हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, वो 10 बाई 12 के एक छोटे से कमरे में उन्होंने अपना एक लंबा वक्त बिता दिया। आपको कहीं अफसोस नहीं होता? जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए, सीताराम कहे। यहाँ छोटी सी, क्योंकि अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, भगवान कहते हैं यहाँ के हमारे अति प्रिय हैं। तो जो झोपड़ी मिल जाए, झोपड़ी में रहते वो भी आनंद से हैं। हमारे तो कम से कम झोपड़ी नहीं, बना हुआ मकान है। जितना हमारे पास है उतना हमारे लिए बहुत है, क्योंकि अयोध्या के वासी हैं और राम के प्रिय। राम पर सवाल खड़ा करने वालों को क्या नसीहत देंगे आप? देखिए, हमने कह दिया कि राम की नसीहत और उनको राम के ऊपर खड़ा करने वाले को सोचना चाहिए। वैसे जो राम के विरोधी डूब रहे हैं और जो राम के समर्थक, राम की कृपा जिस पर है, वो सिंहासन बैठ रहा है। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो भी वक्त रहते जाग जाएं तो ज़्यादा बेहतर। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो 3 दशकों तक का संघर्ष, लेकिन वो संघर्ष नहीं, वो उपलब्धि है, क्योंकि अब अयोध्या श्री में एक बार फिर भगवान श्री राम पधार रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी को आपने सुना, जो मुख्य पुजारी रहे हैं एक लंबे वक्त तक अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।